अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू व गुफ्तगू मर्ज का ज़ुहूर है। इस जमाने में अमराज की इस कदर अफरात हो चुकी है कि मैं उनको अगर एक वीडियो में समेटना चाहूं तो ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तलिफ अमराज के पैदा होने की वजूहात क्या होती हैं, यानी अमराज पैदा क्यों और कैसे होते हैं, इस पर गुफ्तगू कर सकूं। अमराज पैदा होने की मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें से एक तो सदियों बल्कि इंसान की पैदाइश के वक्त से ही चली आ रही है। दूसरे जदीद रहन सहन, खुर्दोनोश और आराम तलबी और मुख्तलिफ आदात की पैदावार है। खैर, इनमें से आज एक मैं टॉपिक चूज किया है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर पर है जिनियाती, यानी इसे आप मोरूसी वजह भी कहते हैं। इसे हम जीन्स का मर्ज कहेंगे। जिस तरह हर बच्चा मोरूसी तौर पर वालिदैन के खसाइल यानी आदात व एतवार लेकर पैदा होता है, बाऐन ही इसी तरह हर बच्चा अपने वालिदैन की तरफ से कुछ ना कुछ अमराज लेकर भी पैदा होता है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं कि वो इस मर्ज में क्यों मुब्तला हुआ है। अगर वालिदैन अपनी सेहत का सही ख्याल रखें तो उनके अमराज उनके बच्चों में मुंतकली की शरह कम हो सकती है। आपने देखा होगा कि खूबसूरत वालिदैन की औलाद भी बहुत ज्यादा हद तक खूबसूरत होती है। यह भी आपके मुशाहिदे में होगा जो वालिदैन शुगर, ब्लड प्रेशर, बवासीर, नजला, केरा और दीगर अवारज में मुब्तला होते हैं, उनके बच्चे भी 95% इन्हीं अमराज में मुब्तला पाए जाते हैं। और इसी तरीके से आप जानते हैं कि थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जो कि मोरूसी तौर पर ही बच्चों के अंदर मुंतकिल होता है। तो देखिए, अगर खुदा न खास्ता ऐसे अमराज आप में पाए जाते हैं तो हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिए कि ग़िज़ाओं के साथ इनका हल कीजिए, इनका तदारुक कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो आप में से खत्म हो जाएं। अदरवाइज ये जीन के थ्रू, यानी आपके बच्चे का जो पैदाइश होगी, जब ये पैदाइश का सिस्टम चलता है तो उसके अंदर ये चीजें मुंतकिल हो जाती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए और एहतियात कीजिए कि जब भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर हों या फिर आपका प्रोग्राम इन चीजों का हो, तो फिर आप अपने आप को बिल्कुल फिट और सेहतमंद रखिए। और खुदा न खास्ता अगर कुछ अमराज के अंदर आप मुब्तला हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनकी जल्द अज जल्द मेडिसिन करके उनसे निजात हासिल कर लें। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बीमारियों से महफूज रखे। इंशाअल्लाह आगे चलकर हम इस सिलसिले को बढ़ाते हुए और भी बहुत सारे मौजू हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे कि बीमारियां क्यों पैदा होती हैं और किस वजह से पैदा होती हैं। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।